हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 और उसके 1 से 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और हम देखेंगे कि ग्राफ से हम किस तरह लिमिट की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं या फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में आपको ग्राफ गिवन है जो फिगर 1 में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है और आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, इसका मतलब है कि आपने ज़ीरो को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट हो एक्स और वाई प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट आपके पास है, यहाँ पे 2, उसको अगर आपने लेफ्ट से अप्रोच करना है तो लिखा होगा एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो दैट इज अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। इसी तरह अगर आपने राइट से अप्रोच करना हो, मीन राइट साइड से यू अप्रोचिंग टू 2, तो इसको हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। तो यहाँ ऊपर आपको नजर आ रहा है एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, इसका मतलब हमने 0 को अप्रोच करना है, जो कि यहाँ पे ये है। हमने इसको अप्रोच करना है नेगेटिव लेफ्ट साइड से, तो ये बन जाएगा एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो आपने ग्राफ में देखना है कि जब आप 0 को अप्रोच करते हैं तो उस वक्त ग्राफ की y की वैल्यू क्या होती है 0 के ऊपर। जब x 0 है तो वहाँ पे ग्राफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है 3, इसीलिए हमने लिमिट लिख दी है x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड g ऑफ x इज 3। इसी तरह अगर हम देखें पार्ट बी में x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव, मीन्स आपने x 0 को अप्रोच करना है पॉजिटिव साइड से। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव से भी 0 को अप्रोच करते हैं तो फिर भी आपने ग्राफ पे देखना है। तो ग्राफ में देख के जब आप 0 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से, इस साइड से, तो वो वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 3 आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 3 लिख दिया। अब हमने, चूंकि लिमिट की प्रॉपर्टी है, अगर आपका लेफ्ट और राइट लिमिट, लेफ्ट से और राइट से दोनों लिमिट की वैल्यू सेम हो तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू भी वही होती है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कोई भी फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट, वो, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट, अगर वो दोनों सेम हो तो इसका मतलब होगा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी ऑफ ज़ीरो। जी ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो अगर आप फंक्शन के ऊपर देखें एक्स ज़ीरो यहाँ पे है, तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो भी 3 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। उसमें अगेन आपको फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स, कैपिटल जी ऑफ एक्स। इसमें भी आपने जीरो को अप्रोच करना है लेफ्ट से। तो जब हम लेफ्ट से जीरो को अप्रोच करते हैं तो फंक्शन को देखें, ये फंक्शन है हमारा, इस पे वैल्यू क्या आती है, वाई की वैल्यू जीरो आती है, तो हमने जीरो लिख दिए। जब हम राइट से अप्रोच करते हैं जीरो को, तब भी वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो वो हमने जीरो लिख दिए। इसी तरह लेफ्ट और राइट क्योंकि दोनों सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू वही है जो इन दोनों की वैल्यू होती है। इसी तरह फंक्शन में आप एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें तो फंक्शन को देखें कि जब एक्स ज़ीरो है तो ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है। तो ग्राफ की वैल्यू क्या है, जब एक्स ज़ीरो है वो है ज़ीरो, वाई की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमने ज़ीरो लिख दिया। क्वेश्चन 3 में एफ ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, हमने 3 को अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसमें हमने 3 को अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये हमारा पॉइंट है 3। लेफ्ट से जब अप्रोच करेंगे तो आपने अगर इस तरह का ग्राफ गिवन हो तो पहले आप ये करें कि जिस पॉइंट को आपने अप्रोच करना है उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन बेशक ड्रॉ कर दें। अब इसको जब 3 को आपने अप्रोच करना है लेफ्ट से, तो इसके लेफ्ट पे देखें, इस लाइन के लेफ्ट पे कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये वाला बन रहा है। जब आप 3 को अप्रोच कर रहे हैं, जब 3 के करीब पहुंच जाते हैं, तो वहाँ ग्राफ की वैल्यू क्या है, ये वाली, और ये वैल्यू क्या है, -1। ये वैल्यू -1 है, ये वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू क्या है, -1, तो इसीलिए हमने वो लिख दिए। जब हम 3 को अप्रोच करते हैं पॉजिटिव साइड से, अब हम 3 को अप्रोच करें इस साइड से, तो इसी लाइन के राइट साइड पे हम ग्राफ देखेंगे कौन सा वाला है, वो ये वाला है। और ये कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे पहुँच रहा है। जब हम 3 पे पहुँचते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, ये विच इज़ 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब देखिए 1 -1 इज नॉट इक्वल टू, -1 इज नॉट इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक जैसी नहीं है, इसीलिए हम लिखते हैं कि ये वाली लिमिट
3 को जो लिमिट अप्रोच करती है वो डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो तीसरी वैल्यू है, जब आप x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? अगर आपके पास कोई डॉट, ब्लैक डॉट है ग्राफ के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि उस पॉइंट के ऊपर, इस जहाँ पे जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे 3 है, तो 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये डॉट उसकी वैल्यू है y की, विच इज़ 1 यहाँ पे, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। क्वेश्चन 4 में अगेन आपको फंक्शन गिवन है, हमने 2 को अप्रोच करना है लेफ्ट से। जब 2 को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, जब हम 2 पे पहुंच जाते हैं, तो अगेन ये हमने लाइन ड्रॉ की, हमने इसके लेफ्ट पे देखना है, इसके लेफ्ट पे कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है। तो हम जब 2 को अप्रोच करते हैं तो हमने इस वाले ग्राफ को देखना है जिसकी वैल्यू ये है, विच इज़ 2, तो हमने 2 लिख दिया। जब हमने को 2 को अप्रोच करना है राइट साइड से, तो अब इसी लाइन के राइट साइड पे कौन सा ग्राफ है? वो ये वाला है। तो ये ग्राफ कहाँ पे पहुँचता है जब हम 2 को अप्रोच करते हैं? यहाँ पे, यहाँ y की वैल्यू क्या है? 0, तो वो हमने लिख दी। अगेन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख दी है। ठीक है? और अगेन हमें कोई डार्क, अगर आपको डार्क सर्कल नज़र आ रहा हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी फंक्शन की वैल्यू होगी। यहाँ 2 के ऊपर हम अगर देखें तो हमें डार्क डार्क सर्कल नज़र आ रहा है, जो उसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसीलिए जब x इज इक्वल टू 2 है तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 गिवन है। क्वेश्चन 5 में फंक्शन गिवन है, हमने -2 को अप्रोच करना है नेगेटिव साइड से। सो दिस इज -2। जब हम इसको अप्रोच करते हैं तो अगेन अगर आप इसको देखें, लाइन के लेफ्ट पे कौन सा ग्राफ है? ये, तो ये ग्राफ जब -2 को हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं? यहाँ पे। यहाँ y की वैल्यू क्या है? 0, तो वो हमने लिख दी है। इसी तरह जब हम -2 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से, तो हम इस तरफ से आ रहे हैं। अब इस लाइन के राइट साइड पे कौन सा ग्राफ है? ये वाला है। तो ये ग्राफ कहाँ पहुंचता है जब हम -2 को अप्रोच करते हैं? यहाँ पे। वो अगेन वो भी 0 है y की वैल्यू। अब दोनों वैल्यू सेम है, 0 है, तो हमने लिख दिया कि लिमिट इज 0 एट x इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू -2। अब अगेन हमने x इज इक्वल टू -2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। जब हम x को -2 को अप्रोच कराते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो देखिए मैंने कहा था कि जब आपके पास कोई डार्क सर्कल हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, अब यहाँ पे -2 के ऊपर हमने देखना है, तो -2 के ऊपर हमारे पास एक डार्क सर्कल है, इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे है, डिफाइंड यहाँ पे है, मतलब फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर क्या है? ये वाली वैल्यू है, y की वैल्यू जो 3 है। क्वेश्चन 6 में फंक्शन गिवन है, ग्राफ आपको नजर आ रहा है, हमने 0 को अप्रोच करना है नेगेटिव साइड से। जब हम 0 को अप्रोच करते हैं, दिस इज और 0 नेगेटिव साइड से, तो ग्राफ में देखें इसी लाइन के लेफ्ट पे कौन सा ग्राफ है? ये वाला। तो ये कहाँ पे जा रहा है? ये वाली वैल्यू पे पहुंच रहा है y की, विच इज़ 1, तो हमने इसलिए 1 लिख दिया। इसी तरह जब 0 को हम पॉजिटिव से अप्रोच करते हैं, राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तब भी ग्राफ वही वैल्यू दे रहा है y की, विच इज़ 1, दोनों की सेम वैल्यू है, इसीलिए हमने 1 लिख दिया। अब अगेन हमारे पास 0 के ऊपर जब x 0 है, तो वहाँ पे हमारे पास एक डार्क सर्कल बना हुआ है 0 के ऊपर ही, तो इसीलिए y की वैल्यू क्या है? इस पे 0 है। अगर ये डार्क सर्कल यहाँ पे होता, तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल जी ऑफ 0 इज 2, क्योंकि ये 0 के ऊपर ही है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है? 0। 7 में अगर आप देखें, अगेन फंक्शन हमें गिवन है, x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड। हमने इस x इक्वल टू 3 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से। जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, तो ऑब्वियसली हमने इस पॉइंट के ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है उसके लेफ्ट वाले ग्राफ को देखना है। लेफ्ट वाला ग्राफ अगर देखें वो नीचे जा रहा है, नीचे मीन्स ये कहाँ तक जाएगा? y की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? -इन्फिनिटी तक। तो जब हम 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आती है? -इन्फिनिटी, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। और जब हम इसको पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं, तो राइट साइड वाला ग्राफ देखेंगे, विच इज दिस वन, वो भी अगेन कहाँ पे जा रहा है? -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो राइट और लेफ्ट दोनों क्या है? -इन्फिनिटी है, इसीलिए उसकी लिमिट क्या होगी? -इन्फिनिटी। ठीक है? अब x इज इक्वल टू 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है? अगेन हमारे पास एक डार्क सर्कल है, विच मीन्स की फंक्शन x इज इक्वल टू 3 के ऊपर डिफाइंड है, और उसकी वैल्यू क्या है? y, ये वाली वैल्यू है। अगर इसको हम करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखें तो वो क्या है? 1 है, तो इसीलिए हमने 1 लिख दिया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8।
फंक्शन गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई। तो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, हमने क्या करना है, एक्स को अप्रोच करना है 4 को फ्रॉम नेगेटिव साइड। जब हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो इसी लाइन के हमने लेफ्ट पे देखना है, तो लेफ्ट पे देखे ये वाला ग्राफ है और ये ऊपर जा रहा है कहाँ पे, वाई की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसीलिए हमने लिमिटिंग वैल्यू लिख दी है पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हम 4 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से, तब भी अगर आप देखें तो हमने राइट साइड पे देखना है 4 के, विच इज दिस ग्राफ। वो ग्राफ भी क्या कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अननोन वैल्यू तक, तो इसीलिए हम इसको लिख देते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, दोनों पॉजिटिव है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 4 की, वो है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब 5 इज इक्वल टू 4 के ऊपर अब हमें नहीं पता कि जब हम, क्योंकि वहां पे तो डार्क सर्कल होता था कोई, तो हम कह रहे थे कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जब एक्स 4 है तो वाई की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू वो आ जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी डार्क सर्कल भी नहीं है। और जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं 4 को, तो वो वैल्यू भी हमें नजर नहीं आ रही, विच इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमें 4 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो ग्राफ से हम कुछ नहीं बता सकते कि जब एक्स इज इक्वल टू 4 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। उसमें अगेन हमें फंक्शन का ग्राफ गिवन है। जब हम एक्स को अप्रोच करते हैं -2 को, जब एक्स -2 को जो यहाँ पे है अप्रोच करता है, तो हमने देखना है कि लेफ्ट से और राइट से दोनों से हमने देखना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमने -2 को अप्रोच करना है, तो ग्राफ गिवन है, तो इसीलिए ग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों पे फंक्शन है, उसका ग्राफ है फंक्शन का, तो इसीलिए हमने लेफ्ट और राइट दोनों को देखना है। तो जब हम -2 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, तो वैल्यू हमारे पास आती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जब हम राइट से अप्रोच करते हैं -2 को, तब भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है। तो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सेम है, उनकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसीलिए एक्स अप्रोचेस टू -2 की वैल्यू भी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमें जीरो को अप्रोच करना है नेगेटिव साइड से, तो जब हम जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, जीरो नेगेटिव मीन्स कि हमने लेफ्ट से अप्रोच करना है, तो जब हम लेफ्ट से अप्रोच करें तो हमने ये वाला ग्राफ यूज करना है, ठीक है, विच गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसीलिए हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दिया। पार्ट सी में एक्स को हमने अप्रोच करना है, जीरो को अप्रोच करना है पॉजिटिव साइड से, तो जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं जीरो को, तो तब वैल्यू क्या आती है, ग्राफ की वैल्यू ये वाली, विच इज 2, तो इसीलिए हमने 2 लिख दिया, क्योंकि हमने इस वाले ग्राफ को यूज करना है। अब जो एक्स 2 को अप्रोच करेगा, ये वाला 2 को अप्रोच करेगा फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड से जब 2 को अप्रोच करेगा, तो हमने इस ग्राफ को देखना है, इस लाइन के, इस वाली लाइन के लेफ्ट पे। तो ग्राफ कौन सा वाला, ये वाला है। तो ये जब 2 को हम अप्रोच कर देते हैं लेफ्ट साइड से, तो कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे। यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, 2, तो इसीलिए हमने 2 लिख दिया। जब हम 2 को अप्रोच करते हैं लेकिन राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो हमने इसी लाइन के राइट साइड पे ग्राफ देखना है, वो कौन सा है, ये वाला है। और ये ग्राफ कहाँ तक जाता है, ये आगे माइनस इन्फिनिटी तक जाता है वाई की वैल्यू, तो इसीलिए हमने माइनस इन्फिनिटी लिख दी है। अब बात आती है वर्टिकल एसिम्पटोट्स की। फंक्शन का वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है, जब आप एक्स को अप्रोच करते हो किसी पॉइंट को और आपको वाई की वैल्यू क्या मिले, इन्फिनिटी। जब आप एक्स को किसी भी पॉइंट ए को अप्रोच करो और फंक्शन आपको वैल्यू दे पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, तो हम लिखते हैं कि वो पॉइंट जो है वो क्या है, आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है। तब यहाँ पे देखें एक्स इज इक्वल टू -2 एक ऐसी लाइन है, जब -2 को हम अप्रोच करते हैं, चाहे लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें, तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। इसी तरह अगर हम जीरो को देखें, एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन, इसको अगर हम देखें तो इसको हम जब लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी दे रहा है, तो ये भी हमारा एक वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। अब 2 की तरफ आते हैं, तो वाई एक्स इज इक्वल टू 2, ये जो लाइन है, इसको जब हम राइट से अप्रोच करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी, तो इसीलिए हमारे पास ये एक और वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया। तो आपने वो वर्टिकल लाइन देखना है, एक्स इज इक्वल टू -2, 0 किसी पे भी आ सकता है, जिसको अगर आप एक्स को, उसी पॉइंट को अगर आप लेफ्ट से या राइट से, दोनों में से किसी भी एक से अप्रोच करें और आपको
इन्फिनिटी मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमने फाइंड आउट करना है, ग्राफ गिवन है कि x जब अप्रोच करता है -2 को लेफ्ट साइड से, देखिए यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है विच इज नॉट क्लियर, तो जब आप -2 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से तो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रही है, तो वी से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी जो पार्ट भी है उसमें आपने -2 को अप्रोच करना है पॉजिटिव साइड से, तो अगर हम पॉजिटिव साइड से -2 को अप्रोच करें विच इज दिस वन, तब हमने ये वाला ग्राफ यूज करना है। ठीक है, तो इस ग्राफ के मुताबिक ये नीचे जाएगा, तो नीचे y की वैल्यू क्या होगी, -इन्फिनिटी। पार्ट सी में कहते हैं कि आप 0 को अप्रोच करो लेफ्ट साइड से, तो हमने इस वाली लाइन के लेफ्ट पे देखना है ग्राफ कौन सा है फंक्शन का, ये वाला है। तो ये ग्राफ जब 0 पर आप पहुंचते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू क्या है y की, 0, तो इसीलिए हमने 0 लिख दिया। इसी तरह जब आप 0 को अप्रोच करते हो राइट साइड से, तो ये वाला ग्राफ हम यूज करेंगे। ये ग्राफ कहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ पे, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1, तो इसीलिए हम -1 लिख देते हैं। ई में कह रहे हैं कि जब आप 2 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, दिस इज और 2, इसको हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, ये ग्राफ यूज करेंगे। ये ग्राफ कहाँ तक जा रहे हैं, ऊपर, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो इसीलिए हम पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख देते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि आप 2 को अप्रोच करो पॉजिटिव साइड से, तो जब हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। ये कहाँ तक जाता है, जब 2 को हम अप्रोच करते हैं, जब पहुंचते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 3, तो इसलिए हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे अगेन आपसे वर्टिकल एसिम्पटोट्स का पूछा गया, तो आपने वो वर्टिकल लाइन फाइंड करनी है जिसको आप अप्रोच करें लेफ्ट से या राइट से, तो आपको आंसर क्या दें, -इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जब हम -2 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, तो हमें आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इसलिए x इज -2, एक वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। इसी तरह जब हम 2 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसलिए हमारे पास ही दूसरा वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। इस वाले में आपको कहा गया कि कंप्लीट द टेबल और लिमिट को गैस करें, ठीक है, और ग्राफ करें इसका, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये आपको वैल्यूज गिवन है, आपने सिंपल वैल्यूज के अंदर से एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई, which is this one for -0.01. For this one you get this one, for this x value, then for this, so this is actually 0. So you are approaching 0 from left side, which is this one, you're going close to 0, and you are approaching 0 from right side. See, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि जब आप 1 के 0 के करीब पहुँचते हो, तो यानी ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है और ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, तो द लिमिट वुड बी 1। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन -1 ऑफ 2x डिवाइड बाई एक्स, इसमें भी आपने एक दफ़ा एक्स को ये पुट कर देना है, वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये पुट करने से हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अगेन वी आर अप्रोचिंग टू 0, को जब आपने अप्रोच करना होता है फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 फ्रॉम राइट, देखें ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो दिस इज close to 0 from left side, this is close to 0 from right side, and you can see ये values क्या आ रही हैं, दोनों approximately 2 आ रही है, that's why the limit is 2। ठीक है, ये क्लियर, आपने सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट कर दी, ये वैल्यूज आपको गिवन है, that's why सिर्फ ये वाली वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 13 to 16 में आपके ना अगेन वही गैस करना है, फंक्शन आपको गिवन है और ये x की वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। ये x की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो y की कंपेरेटिवली वैल्यूज आएंगी, 2 पुट किया तो ये
दिस वी आर अप्रोचिंग टू 1, हम 1 को लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहे हैं और राइट से भी अप्रोच कर रहे हैं। तो देखें हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, वी आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। एंड नाउ देखिए दिस इज 0 एंड दिस इज 2, सो हम 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं, और अब हम लेफ्ट से अप्रोच करें तो 0 से 1 के करीब आ रहे हैं। तो देखें ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 यहाँ पे है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो देखिए y की वैल्यू क्या है, 0.333, 0.333, तो 0.333 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और 3 को हम लिखते हैं 0.333। इसी तरह बी में अगर आप देखें, जब 2 से हम टुवर्ड्स 1 जाते हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं तो देखिए हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू बहुत, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 66 होगी, यहाँ पे 4 हो गया तो ये 666 हो गया, 3 जीरोस लगाए हैं तो 46 हो गया। तो इसका मतलब जब 1 के जितने करीब जा रहे हैं ये वैल्यू बहुत बढ़ रही है, ठीक है, और पॉजिटिव है, तो इसीलिए 1 के बहुत करीब जाते हुए ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हम 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, पहले हमने 0 पुट किया, फिर टुवर्ड्स 1, गोइंग टुवर्ड्स 1, लेकिन ये भी वैल्यूज बढ़ रही है, ठीक है, 0.99 के ऊपर ये आ रही है, 49 के ऊपर ये, तो जितने हम उसको और करीब लेते आएंगे 1 के, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो दैट्स व्हाई द लिमिट इज नेगेटिव इन्फिनिटी। 14 में भी यही चीज़ है, आपके पास फंक्शन गिवन है, आपने प्लस माइनस वैल्यूज पुट करनी है, हमने अप्रोच करना है 0 को, 0 को हमने लेफ्ट से भी अप्रोच करना है और राइट से भी। तो -0.25, 0.1, 0.001, पॉइंट दिस, तो दिस इज, देखें लेफ्ट से हम 0 के करीब आ रहे हैं, इस तरफ से हम राइट से 0 के करीब आ रहे हैं, तो ये दोनों तकरीबन, यहाँ पे देखें तो ये वैल्यूज क्या है, 0 के करीब तरीन वैल्यू है, और लेफ्ट राइट दोनों से क्या है, 0.5 के इक्वल है, तो लिमिट इज 0.5 विच इज हाफ। और पार्ट बी में आपसे कहा गया कि ये कुछ वैल्यूज गिवन है, ये आप वैल्यूज पुट कर दें। वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, अब 0 को हम अप्रोच करें सिर्फ पॉजिटिव साइड से। 0.25 के ऊपर वैल्यू देखिए, 0.1 के ऊपर, 0.0, 0.0, तो देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अभी जिसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू और, इसमें एक और 0 डालेंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी, देखें 20 से 2000 हो गया, फिर 20,000 हो गया, तो और बढ़ती जाएंगी, पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। इसी तरह जब हम 0 को माइनस नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं, के लेफ्ट साइड से, तो वो वैल्यू अब बढ़ रही है, अगेन 7 से -19 हो गया, फिर एक और 0 लगाया तो 1999 हो गया, फिर 3 0 लगाया तो 20,000 हो गया, बट विद द नेगेटिव, जिसका मतलब है ये अप्रोच करेगा, जितने हम और करीब होते जाएंगे ये वैल्यू और बढ़ती जाएगी, मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी। 15 में भी अगेन आपने 0 को अप्रोच करना है प्लस माइनस से, तो दिस वुड बी आवर आंसर विच इज 3, और हमने -1 को अप्रोच करना है, तो -1 0, तो ये हमारे पास है -1, -1 के इस तरफ 0 है, और इस तरफ जो है वो, क्योंकि इन्होंने -1.5 लिखा है, तो अब ये -2 है तो यहाँ पे -1.5, तो देखिए -1.5, फिर -1, फिर 1, फिर दिस, हम इस तरफ आ रहे हैं, राइट साइड से जब अप्रोच करें तो ये वैल्यू आ रही है, और जब 1 को अप्रोच करें लेफ्ट साइड से 0 से, इस तरफ से जब अप्रोच करें तो 0, ये फिर ये फिर ये वैल्यू आ रही है ये। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, लेफ्ट और राइट, 1 को -1 को अप्रोच करते हुए लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट और राइट सेम होनी चाहिए। अब अगेन हमने -1 को अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट अगेन, तो लेफ्ट से राइट से ये लेफ्ट से, ये राइट से, दोनों वैल्यू 1 है तो लिमिट इज 1। इसी तरह हमने 0 को अप्रोच करना है लेफ्ट और राइट से,
तो वो वैल्यूज हमने पुट की, देखें जब हमने लेफ्ट से किया तो ये आ रही है, और जब राइट से अप्रोच किया तो वो ये आ रही है, तो दोनों सेम है, दैट्स व्हाई द लिमिट इज 2.5 मीन्स 5/2। 17 और 20 में ट्रू एंड फॉल्स है, तो कहते हैं if f of a is L any number then limit x approaches to a f of x is equals to L। तो दिस इज फॉल्स अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर दें कि f of x है जब x नॉट इक्वल्स टू a है, और x+1 है जब x इज इक्वल्स टू a है। तो यहाँ पे देखें जब हम एक x के अंदर यहाँ पे a पुट करेंगे तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, दैट मीन्स f of a इज दिस। लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एक को जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे f of x, तो वो पुट करने से हमारे पास a आता है। तो दे आर नॉट बोथ द सेम, ये चीज़ लिमिट के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। तो आपने कोई एक फंक्शन डिफाइन करके बताना होता है। अगर लिमिट x अप्रोचेस f of a एग्जिस्ट देन लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो वो ट्रू है क्योंकि हम कहते हैं कि ये तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो, किसी एक नंबर के इक्वल हो, मतलब वो दोनों भी एग्जिस्ट करते हो। 19 में लेफ्ट से और राइट से अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हो तो फिर ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हो तो फंक्शन उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसकी एग्जांपल क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जब एक्स लेस देन 0 है, और एफ ऑफ एक्स इज x+1 जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब हम लिमिटिंग वैल्यू एक्स को जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, उसका आंसर क्या आता है 0, और जब हम उसको राइट से अप्रोच करते हैं तो उसका आंसर ये आएगा 1। और लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब दोनों इक्वल हो। इसी तरह अगर आप ए को अप्रोच करते हो पॉजिटिव साइड से और आंसर इन्फिनिटी आता है प्लस, देन ए इज अनडिफाइंड, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। क्यों, क्योंकि हम डिफाइन कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू किसी भी एक x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस पर 1/x है, तो 1/x मीन्स ये अनडिफाइंड आ जाएगा। इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन जब x के ऊपर 2 पुट करते हैं तो उसकी 0 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो ये अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है। तो पीसवाइज फंक्शन ऐसे हो सकते हैं। ट्वेंटी सेवन से 30 तक में उन्होंने कहा हुआ कि आपने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, विच इज़ y माइनस y नॉट m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या secant लाइन गोइंग टुवर्ड्स द क्लोज पॉइंट। सो x नॉट, ये हमारे पास y नॉट x नॉट भी गिवन है और y नॉट भी गिवन है, ठीक है। फंक्शन है गिवन है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ secant लाइन। स्लोप ऑफ secant लाइन होता है f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइड बाय x माइनस x नॉट। अभी हमारे पास f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस उसमें एक्स नॉट पुट करते हैं तो एक्स नॉट -1 है, -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1, और एक्स नॉट एज इट इज एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है -1, तो ये आज आपके पास ये चीज़ आ जाएगी x² - x, x² - 1, और ये
माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो जो एक्स माइनस वन है प्लस वन है वो इसके साथ कट जाता है, तो इसीलिए आपके पास सिर्फ एक्स माइनस वन आ जाता है। अब सीकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन के इक्वल है। अगर हम लिमिट एक्स को अप्रोच करें इसको, यहाँ पे जो भी पॉइंट है माइनस वन एक्स नॉट को, एक्स नॉट यहाँ पे क्या है माइनस वन है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम पुट कर देते हैं माइनस वन दैट इज माइनस टू। सो द स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन या टेंजेंट लाइन इज माइनस टू। ठीक है, और ये पॉइंट हमें गिवन है, उस फॉर्मूले में पुट कर दे, वाई माइनस वाई नॉट हमारे पास है वन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास आ गया माइनस टू, और एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है माइनस वन। ठीक है, तो ये बन जाएगा वन माइनस वन वाई माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर दे, ये कर देते हैं। सेकेंड में भी यही चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ एक्स नॉट और वाई नॉट चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ आपके पास स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट क्या है जीरो है, जब जीरो पुट करेंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा जीरो, और एक्स माइनस जीरो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर देते एक्स आ जाएगा। अब आपने लिमिट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन एक्स नॉट हमारे पास क्या है जीरो है, और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या है एक्स है, आंसर इज जीरो। ये आपका आ गया। अब आपको इस फार्मूले में पुट कर दे सिंपल वैल्यूज, y naught is 0, slope is 0, and this one is also 0, so you get y is equals to 0। 29 में अगेन वही चीज़ की है हमने, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट, यहाँ पे x नॉट क्या है ये चीज़, तो 1 आ जाएगा। इसको आप ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज। नीचे क्या है एक्स माइनस वन, तो एक माइनस इसके साथ कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको आप ओपन कर दें तो ये गेट दिस थिंग। अब इसमें हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कहा था किसकी इक्वल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है हमारे पास वन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या आया था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी एक्स यहाँ पे एक्स की जगह पे वन पुट कर दें तो ये गेट द आंसर इज फोर। अब उसको आप फार्मूले में पुट कर दें, वाई माइनस वाई नॉट इज वन, स्लोप इज फोर, और एक्स नॉट इज दिस, इसको सिंप्लीफाई कर ये कर दिस। सेम थिंग गोज फॉर दिस वन, यहाँ पे सिर्फ जो एक्स नॉट है वो चेंज हो गया माइनस वन में, तो यहाँ पे देखिए नीचे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस था क्योंकि एक्स आपके पास प्लस था एक्स नॉट, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये प्लस हो गया। बस यही डिफरेंस है आपके पास। इस तरह वहाँ पे ये माइनस कट रहा था, इस केस में नीचे वाले केस में यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव कट जाएगा। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जब आप मल्टीप्लाई कर दें ठीक है दिस वन। अब हमने एक्स को अप्रोच करना है एक्स नॉट को, और यहाँ पे एक्स नॉट क्या है माइनस वन है, तो इन सब की जगह पे आप माइनस वन पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास ये स्लोप आ जाएगी। आप फार्मूले में पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें।